आज है हमारे पास ये बुक एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 13.3 हम जा रहे हैं सॉल्व करने के लिए। आप लोग ध्यान से देखिए, जहाँ कोई दिक्कत हो तो आप हमें पूछें, हम बताएंगे। ठीक है। एक्सरसाइज 13.3 एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी बुक है जिस पर मैं ये सवाल बना रहा हूँ। शायद हो सकता है आप लोगों को अच्छी तरह से ये वीडियो पसंद आए। A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. यहाँ पर हमें एक मेटालिक स्फेयर है छोटा सा, जिसका रेडियस दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर। फिर उसको मेल्ट करेंगे, अब फिर उसको सिलेंडर के शेप में ढालेंगे जिसका रेडियस होगा 6 सेंटीमीटर। उसका हाइट, सिलेंडर का हाइट जो बनेगा वो कितना होगा, इसी पर हमारा सवाल है आज का। ठीक है, चलिए तो बनाते हैं। पहला नंबर सवाल देखिए। आप लोगों को थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह याद रहना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो होती है इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। तो ये स्फेयर का रेडियस दिया हुआ 4.2 सेंटीमीटर, तो हम लोग निकाल लेते हैं। 4/3 इंटू पाई के जगह पाई ही रहने देते हैं, आर क्यू के जगह 4.2 सेंटीमीटर का होल क्यूब होता है। ठीक है। अगर अब हम इसको यहीं पर सेंटीमीटर क्यूब लिख करके इसको इस तरह से छोड़ते हैं। अब सिलेंडर की तरफ चलते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो वॉल्यूम आ जाता, और ये वॉल्यूम इक्वल होता सिलेंडर के वॉल्यूम का। लेकिन हम उसी से बना लेते हैं। अगर मान लें इफ H इज द हाइट ऑफ सिलेंडर जिसका रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तब इसका वॉल्यूम क्या हो जाता? देन इट्स वॉल्यूम भी पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 36 पाई एच हो जाता। बस, तो यही तो है। सिंस द वॉल्यूम ऑफ मेटल इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, सिलेंडर रिमेन्स द सेम, यानी दोनों का वॉल्यूम जो होगा सेम होगा। बोथ द वॉल्यूम्स आर सेम। बस इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 36 पाई एच इक्वल टू 4/3 पाई 4.2 होल क्यूब। उसको सॉल्व करते ये कैंसिल कर लेते हैं, और h बराबर कितना हो जाएगा? 4/3, 36 नीचे ही आ जाएंगे, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, एक सेकेंड में सॉल्व करने तक इसको पॉज करता हूँ। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो हम पाए इसको हाइट बराबर 2.744 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। हैंस द लास्ट आप लिख सकते हैं, हैंस द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 2.744। ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसे कि 4/36 है तो आप 4 से इसको कटा दीजिए, 9 बार में कैंसिल हो जाएगा। 3 से इसको घटा दीजिए तो 1 14 बार में कैंसिल हो जाएगा। फिर 3 से इसको घटा दीजिए, 3 3 9, तो फिर 14 से ये भी कैंसिल हो। फिर ये 3 से कटा दीजिए तो ये 14 हो जाएंगे। इस तरह सबको गुना करने 2744, फिर 3 अंक के बाद 10। सवाल नंबर 2 देखते हैं। ठीक, मेटालिक स्फेयर है जिसका रेडियस है 6, 8, 10, 3 है।
तीन है स्फीयर जिसके तीन रेडियस इस तरह के, ठीक है। और उसको मेल्ट करते हैं, एक सॉलिड स्फीयर बना लेते हैं जिसका रेडियस कितना होगा वही निकालना है। सवाल आपके पास होने चाहिए, मैं खाली यहाँ बना दे रहा हूँ और ठीक है, और समझा भी दे रहा हूँ। तो सबका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। जितना वॉल्यूम होगा, सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ थ्री गिवन स्फीयर का कितना हो जाएगा, गिवन स्फीयर्स का हो जाएंगे 4/3 पाई। पहला का R1 मान लेते हैं Q, दूसरे का R2Q, तीसरे का R3Q। सबका वैल्यू रख दीजिए 4/3 पाई। वैल्यू है 6, 8 और 10, 6 का Q, 8 का Q और ये 10 का Q। बस तो हम इसको खाली सॉल्व कर लेते हैं। 4/3 पाई, 6 6 जा 36, 36 36 6 216, 8 8 जा 64, 8 जा 506, 12 12 और ये हो गया 1000। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये निकल गया आपका 4/3 पाई, सबको जोड़ दिए हो गया 1728 सेंटीमीटर क्यूब। और मान लीजिए नया जो बनेगा स्फीयर उसका क्या होगा वॉल्यूम, ठीक है। तो स्फीयर ऑफ वॉल्यूम हम मान लेते हैं आर ही रहेगा। हाँ, लेट रेडियस जो होगा आर हो, रेडियस आर बी द रेडियस ऑफ स्फीयर। इसको सॉल्व कर लेते हैं खाली। तो स्फीयर तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4/3 पाई 1728। 4/3 पाई कैंसिल, 4/3 पाई कैंसिल और आर क्यूब बराबर हो गया 12 का क्यूब, क्यूब क्यूब कैंसिल, आर बराबर 12 सेंटीमीटर। इस वाला नए स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 12। बहुत ही आसान सवाल सब है। देखिए जरा सा, तीन मेटालिक हैं स्फीयर, तीनों को एक में जोड़ दिए, जोड़ के जो वॉल्यूम होगा वो नए वाले का वॉल्यूम निकलेगा। तो नए वाले का वॉल्यूम में आर क्यों बना लिए, तो तीनों का मिलके 12 सेंटीमीटर का वॉल्यूम वाला हमारे पास एक स्फीयर मिल जाएगा, ठीक है। शायद आप अच्छी तरह देख पा रहे हैं। फिर हम इसका फोटो भी लगा देंगे अगर नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर हम 3 सॉल्व करते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर जो सवाल है वो है ए 20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम बिगिनिंग इज evenly spread out in a form of platform 22 meter by 40 meter. Find the height of the platform. इस बार कुआं को खोदना है 7 मीटर डायमीटर तक को, फिर जो वहाँ से मिट्टी निकलता है ऊपर बाहर प्लेटफॉर्म पे लिखना है। तो जो प्लेटफॉर्म का जो मिट्टी होगा वो कितना ऊंचा होगा, वो ही सवाल है, ठीक है। इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक। मान लीजिए लेट h मीटर b द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। मान लेते हैं कि प्लेटफॉर्म जो मिट्टी बाहर आएगी उसकी ऊंचाई h मीटर है। तो शेप ऑफ प्लेटफॉर्म क्या होगा, शेप ऑफ प्लेटफॉर्म जो है ये क्यूबाइड की तरह हो जाए। प्लेटफॉर्म क्यूबाइड के रूप में हो जाएगी, लाइक द शेप ऑफ ए क्यूबाइड। द शेप ऑफ ए प्लेटफॉर्म लाइक ए क्यूबाइड। चबूतरा है ये, और आपको मालूम होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होती है 22 मीटर इंटू 14 मीटर इंटू h मीटर, ठीक है। अब ये हो गए इसके हैं। अब विथ ए होल इन द शेप ऑफ द सिलेंडर ऑफ रेडियस 3.5 मीटर एंड डेप्थ h मीटर मान लेते हैं। अब जो वहां पर ये तो क्यूबाइड की ऊंचाई होगी, अब इसमें जो होल हुआ जो अंदर धसा
वो हो गया शेप इन ए सिलेंडर, होल इन द शेप ऑफ सिलेंडर में कुआं का जो खुदाई है अंदर की ओर, और जिसका रेडियस दिया गया है, रेडियस दिया गया है 3.5 मीटर, और गहराई मान लेते हैं डेप्थ इसका हो गया DPTH H मीटर। उतना ही निकाला जितना बाहर निकाला। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, या आप इसको समझिए कि जो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ होगा, मिट्टी जो जहाँ से निकाला गया है, वॉल्यूम द अर्थ जो होगा वो वॉल्यूम होगा सिलेंडर के इक्वल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की इक्वलाइज्ड बराबर πr²h इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई r² 22.25 इंटू 20 मीटर क्यूब। क्या हुआ है यहाँ सारा कुछ, 22 मीटर, 14 मीटर, ये तो प्लेटफॉर्म का, और इसका 7 मीटर था डायमीटर, हमने उसका रेडियस ले लिया, तो रेडियस हो गया उसका 3.5 मीटर, 3.5 का स्क्वायर किए, 12.25 का स्क्वायर है ना, 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो 12.25, अब 20 दिया हुआ, हाइट दिया हुआ इसका, h दिया हुआ, गहराई है ना, यहाँ देखिए 20 मीटर डीप है, नीचे गहरा 20 मीटर है। सबको कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम लोग पाते हैं 770 मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म क्या हो गया, ये निकल गया मिट्टी जितना नीचे खोदा गया। वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म 22 इंटू 14 इंटू h मीटर, बस इक्वल हो गया। जितना वहां से मिट्टी हो बाहर निकला वो वॉल्यूम इक्वल होगा ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो अंदर खोदा गया है, दोनों इक्वल हो गया, बोथ आर इक्वल, बोथ शुड बी इक्वल लिखिए, दोनों बराबर होना चाहिए, यानी कि 770 मीटर क्यूब इक्वल टू 22 इंटू 14 इंटू h, और h इक्वल टू 770 पाई 22 इंटू 14, 22 70, 7 10 जा, 7 2 जा, 2 5 जा, और इस तरह से 5/2 यानी कि 2.5 मीटर, यानी कह सकते हैं हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म जो होगी, प्लेटफॉर्म P 2.5 मीटर। ये हो गया 3 नंबर सॉल्यूशन। अगले सवाल देखते हैं चौथे नंबर में, ध्यान दें 4th नंबर सवाल कैसा, ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर है, वो भी कुआं ही है जिसका डायमीटर इस बार 3 मीटर है, जिसको 14 मीटर गहराई तक खोदी गई है। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट्स हैज बीन स्प्रेड इवेंटली ऑल अराउंड द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग की तरफ बाहर निकाला गया है, और जिसका विड्थ चौड़ाई है 4 मीटर, टू फॉर एन एम्बैंकमेंट जो चबूतरा बनाता है। तो फाइंड हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट का हाइट बनाना है, ठीक है। फिर देखिए पहले हम लोग कुआं को खोदते हैं, इस तरह से आप समझिए कि एक ये है जो कुआं को इस तरह से अंदर खोदा गया है, ये दिया हुआ है आपका यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर, वेल ऑफ ए डायमीटर 3 मीटर है, टोटल 3 मीटर, डायमीटर यहाँ से यहाँ तक हुआ, तो हमने रेडियस ले लिया, ये हो गया 1.5 मीटर, ठीक है। और यहाँ से बाहर की ओर चबूतरा जैसा निकाला गया है, एम्बैंकमेंट रिंग की तरफ, आप ऐसे समझिए कि ये इस तरह का जो है, जैसे ये होता है पार्ट बनाते हैं, ऐसे 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 इस तरह का, ठीक है। यहाँ सेंटर से लेकर के ना कुआं ऐसे ही रहता, और ये दिया हुआ कितना
3 मीटर 14 मीटर तो पहले डीप है, यानी कि ये जो गहराई है ये दिया हुआ है 14 मीटर। इसको यहाँ से यहाँ तक जो ऊपर एम्बैकमेंट है इसको मान लेते हैं h मीटर, ये निकालना है। ठीक है। अच्छा, 4 मीटर शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर, 4 मीटर चौड़ाई और 2 फॉरवर्ड, तो यानी 4 मीटर इधर लंबाई हो गई। देखिए इस तरफ में यहाँ से यहाँ तक ये 4 मीटर और 1.5 मीटर, यानी टोटल कितना हो गया यहाँ, ये इसकी चौड़ाई अब प्लस इसका रेडियस, यानी कि 4 + 1.5 यानी कि 5.5 मीटर हो गई, ये 5.5 मीटर हो गई। ठीक है, निकालिए वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, पहले निकालिए। ठीक है, और फिर सब h निकाल लें सब मिला करके। ठीक है, जो बनाते हैं हाँ बनाते हैं। देखिए फोटो आप समझ ही गए, या मिट्टी खोदा है सर्कुलर रिंग की तरह खाया जिसकी हाइट निकालनी है, और ये यहाँ से यहाँ तक पहले इसका हम अलग कर लिए, इसका अलग कर लिए, इसका निकाल लेंगे, इसका बराबर करके मैं h मीटर को हम आराम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, निकाल, लिखने की उतना ज़रूरत है नहीं। द वॉल्यूम ऑफ अर्थ बराबर क्या होगा, वॉल्यूम जो है जितना हमने खोद के बाहर निकाला, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल वेल, कुआं का अंदर का जो पूरा वॉल्यूम होगा वो होगा उसकी हाइट, यानी कि पाई r स्क्वायर h, इसका मतलब पाई मल्टीप्लाई 1.5 का स्क्वायर इंटू 14 मीटर क्यूब, यानी कि को गुना कर लीजिए, हो गया 31.5, और ये पाई रहने देते 14 225 31.5 पाई कर लीजिए इधर बगल में कहीं, 225 गुना 14 60 गुना 6 14 7 28 35 के 5 3 14 18 30 31 2 अंक के बाद दशमलव लगा दी, 31.5 पाई लग गया। इसको इतना मीटर क्यूब का जो है इसका ये है गहराई। अब वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट निकालिए, ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट बराबर क्या हो गया, पाई 5.5 स्क्वायर माइनस इसका नीचे वाला 1.5 मीटर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, सॉल्व करिए इसको, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ के सॉल्व कीजिए, जल्दी हो जाएगी। यानी कि 5.5 माइनस 1.5 और 5.5 प्लस 1.5 और h तो रहिए गया, इसका तो नहीं मालूम है, अभी h ही माने हुए तो क्या, ये हो गया पाई इंटू 7 इंटू 4 मीटर क्यूब और h भी है साथ में बराबर 28 पाई h मीटर क्यूब, दोनों को इक्वल कर लिए, वही निकल गया एम्बैकमेंट का इक्वल। हैंस आप लिख सकते हैं खाली हैंस डाल के, वी हैव 28 पाई h इक्वल टू 31.5 पाई और h इक्वल टू 31.5 पाई 28 पाई कैंसिल की कर दीजिए, इक्वल टू 1.125। हम इसको डिवाइड किए हैं दूसरे पेज में, तो लिख लीजिए, आप इसको डिवाइड करके दे सकते, पहले यहाँ 10 कर लीजिएगा फिर कटाइए, कुछ संख्या तक आएगी आगे पीछे। हैंस द रिक्वायर्ड हाइट बी, किसका, एम्बैकमेंट का 1.125 मीटर, ये एम्बैकमेंट का हाइट निकालना था, वही निकाले हम लोग।
अगला सवाल तक बोलने तक फिर थोड़ा सा देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है ए कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर, दिख रही ना, हाँ, हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर और हाइट है 15 सेंटीमीटर, और जिसमें आइसक्रीम भरा हुआ है, और इस आइसक्रीम को निकालना है कौन में, जिसका ऊंचाई होगा 12 सेंटीमीटर डायमीटर 6 बार निकालना है। मतलब ऐसे समझ लीजिए ये ऐसा 5 नंबर है, ये एक ये है सिलेंडर है, और इस सिलेंडर से के शेप से इस तरह का कोन को भरना। आइसक्रीम ऐसे ही कोन में मिलता है, आप लोग खूब खाते हैं, ऐसे कोन में रहता है बेसिकली, देखते होंगे भर करके। ये चारों तरफ मैदे का किसी चीज का बनाया रहता है, जिसको बच्चा लोग बहुत पसंद करता है। ठीक है, सबका डायमीटर दिया हो, डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है। आप इसको रेडियस कर लेना है तो 12/2 ये हो गया 6 सेंटीमीटर। और क्या लिखा है, 12 सेंटीमीटर। हाइट दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक है 15 सेंटीमीटर का, ये सिलेंडर का ये है। और फिर एंड हाइट फुल ऑफ आइसक्रीम से भरा था। आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड विथ ए कॉन जिसका हाइट 12 है और डायमीटर 6। इस बार इसका हाइट यहाँ से यहाँ तक का है ये 12 सेंटीमीटर, और ये डायमीटर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। फिर इसको हम रेडियस कर लेंगे तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। आराम से रेडियस कर सकते हैं इसको, 6/2 3 सेंटीमीटर। तो नंबर कितना कौन इस तरह का भरा है, इसका जितना वॉल्यूम में डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम कर देंगे तो उतना आराम से मालूम चल जाएगा हम लोगों को कि कितना भरना है। ठीक है, आराम से कर सकते। निकालिए पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई r स्क्वायर h, पाई इंटू 12/2 स्क्वायर इंटू 15। पाई को कभी भी हर वक्त कैलकुलेट मत कीजिए, जहाँ कैंसिल होने की संभावना रहती है वहाँ कैंसिल हो जाती है, इसलिए इसको इसी तरह से रखने की रह दीजिए। वॉल्यूम ऑफ द कॉन हैविंग हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। टॉप देखिए हेमिस्फेरिकल शेप है, ऐसा है, पूरा कॉन नहीं है, हाँ? तो कर लीजिए, दोनों को मिला के कर लीजिए, तो फिर डिवाइड करेंगे हम लोग। ठीक है, आराम से निकल जाएगा। हाँ, तो लिखिए, यहाँ समझ लीजिए, वॉल्यूम ऑफ कौन जो है हैविंग हेमी स्फेरिकल शेप है ऊपर का ऑन द टॉप, इसीलिए हमें टोटल इसका वॉल्यूम का 1/3 पाई r स्क्वायर h और प्लस 2/3 पाई r स्क्वायर, यानी कि इसका एरिया ले लेंगे और इसका कौन का वॉल्यूम ले लेंगे। ठीक है, 2/3 पाई r स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा सा, कैसा हो गया, 1/3 पाई r स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, और यहाँ बच गया h प्लस 2 इंटू r, 2r, r निकालने नहीं, स्क्वायर पूरा निकल ही गई। सॉल्व कीजिए इसको, 1/3 पाई को तो कुछ करना ही नहीं, इंटू r स्क्वायर मतलब 6/2 का स्क्वायर निकल गया ना, 6/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने रेडियस ले लिया है ऑलरेडी, 3 का स्क्वायर कर लेंगे, और हाइट कितना आ गया 12 इसका, और उसका हो गया प्लस 2r, यानी कि 2 इंटू 3 सीधा कर लीजिए 2r। हाइट 12 और 2r मतलब 2 गुना 3 6। इस तरह से आप इसको निकाल लिए तो जो निकल गया कि 1/3 पाई 9 इंटू
18 हो गया ना, 3 दूनी 6, 12 6 18। बस अब हम खाली डिवाइड कर देंगे, हमें नंबर निकल जाएगा। ठीक, इसका रिमेनिंग इधर है 5 का। मान लेते हैं, इधर इधर लिख लेते हैं, डिवाइड खाली कर देंगे तो हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ा लिख दिए। लेट द नंबर ऑफ कोन दैट कैन बी filled with ice cream बी एन। तब क्या हो गया 1/3 पाई, और उधर लिए हैं इधर 1/3 पाई 3 स्क्वायर 9 इंटू 18 है 3 पाई 9 इंटू 18 एन बराबर पाई, और उधर है वॉल्यूम है 6 स्क्वायर इंटू 15। सॉल्व करिए, एन बराबर निकल जाएगा पाई मल्टीप्लाई 339। सब जो जहाँ कैंसिल होगा इसको करा ही दीजिए, नहीं तो देखिए 3 पाई है ना, 3 को इससे कटा दीजिए, 3 बार में कट जाएगा, तो एन बराबर इधर आ जाएगा, तो उधर रह जाएगा नहीं, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 15 ये ऊपर रह जाएगा, और ये एन वाली संख्या नीचे आ जाएगी। यहाँ पाई बच गए हैं इंटू 3 बच गए हैं इंटू, और 3 3 जा 9, और यहाँ पर 1 सेकेंड 3 मल्टीप्लाई यहाँ बच गया 18, तो एन चला गया 3 2 जा 6 6 3 जा 18 पाई पाई कैंसिल 3 5 जा 15 5 2 जा 10, नंबर हो गया 10। तब तो एन जब यहाँ लिख ही दिए आइसक्रीम का कौन 10 गो बनेगा तो बना लिए। सवाल नंबर 6 देखिए, इसको समझते हैं। हाउ मेनी सिल्वर क्वाइन 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 mm है, इधर 2 mm है, मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्वाइट ऑफ डायमेंशन 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। इधर सिल्वर कॉइन है, सिल्वर कॉइन गोल्ड जैसा, स्फेयर में ही समझिएगा, नहीं स्फेयर में सिलेंडर टाइप में, इसका वैल्यू निकालना है। सेव क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं द शेप ऑफ द coin will be like the shape of a cylinder। सिलेंडर के जैसा होगा उसका शेप, ठीक है, शेप ऑफ ए सिलेंडर, जिसका रेडियस है ऑफ रेडियस कितना दिया हुआ है, सिलेंडर 1.75 सेंटीमीटर डायमीटर, तो रेडियस चाहिए तो 1/7/2 कर लें सेंटीमीटर, और दिया हुआ है कि 0.875 सेंटीमीटर हो गया, ये डिवाइड कर दिए तो, एंड जिसका हाइट दिया हुआ है 2 mm, थिकनेस 2 mm, ऊंचाई मोटाई इसकी 2 mm, सेंटीमीटर में बदलिए, ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी 2/10 करिए, तो ये हो गया 0.2 सेंटीमीटर। कन्वर्सन सभी एक ही इसमें रखते हैं हम लोग, ताकि अच्छी तरह से चीज़ों को समझा जा सके। अब इसका वॉल्यूम पहले निकाल लेते हैं। इट्स वॉल्यूम कितना हो गया, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है पायर स्क्वायर एच 22/7 मल्टीप्लाई 0.875 इंटू 0.875 इंटू 0.2,
7 1 14, इसे कटा दीजिए, जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, बाद भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0.1 1 14 3 35 सबको ऊपर गुना कर लेंगे तो ये आ जाएगी आपकी 0.48125 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ कुवाइट निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ कुवाइट क्या दिखाओ, मेल्टेड टू फॉर्म कुवाइट, कुवाइट के रूप में मेल्ट करके बनाना है जिसका डायमेंशन लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दिया हो। नहीं मालूम हो, वॉल्यूम ऑफ कुवाइट लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट LBH कुवाइट का डायमेंशन इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं इसीलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप खुद करके देखिए कॉपी पेन में इतनी आ जाए तो निकाल लीजिए। नंबर ऑफ कॉइन्स, बस वही डिवाइड सिस्टम है। नंबर ऑफ कॉइन्स क्या हो जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ कुवाइट बटे वॉल्यूम ऑफ कॉइन, सिक्का सिक्का तो 192.55 0.48125 डिवाइड कर दीजिए, इसका 1 2 3 4 5 शून्य ऊपर ले लीजिए 10 to the power 5 और इसका 1 10 नीचे ले लीजिए, ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, 1 4 बच जाएंगे यानी कि 400 हैंस 400 coins must be melted to form a कुवाइट बनाएंगे 400 लगभग मेल्ट करने पड़ेंगे तो इस साइज के कुवाइट बनेंगे। नेक्स्ट सॉल्यूशन है यही चैप्टर का, चैप्टर यही है 13.3 ही है चैप्टर और इसका नेक्स्ट सवाल है 7 नंबर सॉल्यूशन, ये दिख रहा होगा आपको बुक में, एक बार मैं यहाँ दिखा देता हूँ। 7 नंबर सॉल्यूशन, ये सिलेंड्रिकल बकेट है इस बार, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल बकेट है 32 सेंटीमीटर का हाइट है और जिसका रेडियस ऑफ बेस है 18 सेंटीमीटर, इज फिल्डेड विथ सैंड, मिट्टी से भरा हुआ है। एक सिलेंड्रिकल बकेट है जो मिट्टी से भरा हुआ है जिसकी ऊंचाई है और रेडियस दिया हुआ नहीं, ऊंचाई 32 सेंटीमीटर और बेस दिया हुआ रेडियस का 18। दिस बकेट इज कंप्लीटेड है, सॉरी दिस बकेट में थोड़ा का दिक्कत की वजह से सारा है, दिस बकेट इज emptied on the ground on a conical help of sand is formed, conical बनाया जाता है। if the height of the conical heap is 24 centimeter find the radius and slant height, slant height ऐसा नहीं है, तिरछा हाइट निकालना पता कर लेते हैं कॉइन क्या होगा, ये देखिए जरा सा, को इधर रखते हैं, सवाल लिख लिए, इधर देना दिख रही आपको, ये दिखना भी चाहिए कॉपी। देखिए लिखते हैं, कौन का मतलब एक सिलेंड्रिकल हाइट निकालना है कुछ इस तरह से, नहीं चलिए सवाल नंबर 7 है, 7 नंबर, तो वॉल्यूम ऑफ द जो सैंड होगा क्या होगा, जो सिलेंडर है उसका, सिलेंड्रिकल बकेट है तो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल होगा, वॉल्यूम ऑफ द cylindrical bucket 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 बराबर पाई R स्क्वायर H इक्वल टू पाई इंटू 18 इंटू दिया हुआ है, रेडियस 18 32 से सब दिया हुआ है। अब है वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप, ये भी जरूरी है, ऊपर कॉनिकल हीप, वॉल्यूम ऑफ कॉन का हो जाता है 1/3 पाई R स्क्वायर H
जहां पर आर नहीं मालूम, वेयर आर इक्वल टू व्हाट, आर नहीं पता है हमें, लेकिन हाइट मालूम है 24 सेंटीमीटर लिखा गया। सॉल्व करिए। 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 24, 3 से इसको कटा दीजिए, यानी कि 8 पाई आर स्क्वायर हो रही है। और निकालिए 24, सलेंट हाइट तो ना 24 36 हाइट ये है ना करके 24 दिया हुआ इसका है, 36 उसका है, तो आ ही जाएगा। रेडियस पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, तब हम लोग इस तरह से भी समझ लें कि ये सलेंट हाइट अगर ये कौन कैसा होगा एग्जाम्पल, तो ये निकालना है हमको, ठीक है। तो इसका हाइट तो मान लेते हैं 24 दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमें ये तो चाहिए ना, ये इसका ये पार्ट चाहिए, ऐसे है समझ लीजिए, ये अगर मिल जाए, ऐसा हिस्सा इधर भी है, ऐसे समझिए, तो कॉनिकल जैसा शेप का है, तो ये नहीं है। देखिए आगे करते हैं, इसमें द वॉल्यूम ऑफ द conical heap will be इक्वल हो जाएंगे टू दैट ऑफ सैंड, जितना बालू है उसमें, नहीं बालू के एकदम बराबर हो जाएगा जितना रेता है, इसीलिए 8 पाई आर स्क्वायर जो हो जाएगी इक्वल टू पाई इंटू 18 इंटू 18 इंटू 32, ये दोनों का इक्विवेलेंट कर, यहाँ से ये हमें पता चल जाएगी, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, पाई पाई हटा दीजिए, तो 18 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 32 बाय 8, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 2 4 जा निकल गई। आर स्क्वायर बराबर 18 एक तो हो ही गया ना, 18 गुना 2 का स्क्वायर, इसका एक 18 रख ली, इसका एक 2 दूनी 4 में 2 रख ली, 2 2 काट लिया, निकल गया रेडियस आपका 36 निकल गया। ये आपका ये पार्ट 36 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट निकाल लीजिए। तो स्लैंट हाइट हैंस स्लैंट हाइट क्या हो जाएगा, L बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रूट अंडर 36 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, कर लीजिए इसको, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। तो इसको जब थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो निकल जाए अप्रोक्सीमेटली 12√13 सेंटीमीटर, यानी कोनिकल हीप का जो रेडियस है, कोनिकल हीप का जो रेडियस है वो हो जाएगा 12√13 सेंटीमीटर। ऐसे भी करके देख सकते हैं, 36 गुना 36, आसान तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते, जैसे 36 मल्टीप्लाई 36 है, यहाँ रफ कर रहे हैं हम, देखिए समझ में क्या आने के लिए, 36 गुना 36 जो 24 मल्टीप्लाई 24 अंडर रूट 36 को आप लिख लीजिए 12 इंटू 3, ये भी 12 इंटू 3, ये हो गया 12 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 2, दोनों तरफ 12 12 है, निकाल लेते हैं, 12 गुना 12 को बाहर, अब ब्रैकेट में 3 इंटू 3 जो 2 इंटू 2, बस 12 2 12 में 1 12 बाहर आ गए, और 3 3 9 और 4 13 अंदर रह गए। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा शॉर्ट कर करके भी जल्दी जल्दी से सॉल्यूशन को समझ सकते हैं। 7 नंबर हो गया, हम 8 नंबर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
8 क्वेश्चन है, वाटर है कैनाल में जो 6 मीटर चौड़ा है, 1.5 मीटर गहरा है और ये फ्लो कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रहा है। हाउ मच एरिया, कितना 30 मिनट में खेत को आप पटा पाएंगे अगर हमको उसका ऊंचाई 8 सेंटीमीटर चाहिए, पानी का जो लेवल है उसमें 8 सेंटीमीटर चाहिए खेत का पटाने के काम करने का। ठीक है, दिखा लीजिए। चलिए 8 नंबर, विड्थ ऑफ द कैनल इक्वल टू 6 मीटर। डेप्थ निकाल लीजिए, डेप्थ ऑफ द कैनल कितना है, 1.5 मीटर दिया हुआ है। आप इसका एरिया निकल गया, 1.5 × 6 = 9 मीटर स्क्वायर। अलग अलग करके भी कर सकते हैं या आप इस तरह से बना सकते हैं कि लेंथ ऑफ वाटर कॉलम पर आवर इक्वल टू 10 किलोमीटर, 1 घंटे में बह रहा है तो हाफ आवर में कितना बह जाए, यानी लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इन 30 मिनट्स का हम निकाल लेते हैं, जिसमें होता है आधा घंटा का हमें चाहिए, यानी हाफ इंटू 10 किलोमीटर, यानी कि 5000 मीटर हो गया। नहीं, 10 किलोमीटर मतलब 5 किलोमीटर, 5 × 1000 बदल लिए इसको, 5000 मीटर कर लिए। रफ है नोट्स। तो निकालिए वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 30 मिनट्स में कितना निकल गया, सब गुना कर देते हैं, 1.5 × 6 × 5000 मीटर। लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट, नहीं ऐसे इस तरह से आप लोग इसे समझ सकते हैं। डेप्थ मतलब ऊंचाई समझ लीजिए, चौड़ाई दिया हुआ है, लेंथ निकल गई है 5000 मीटर हमारी, तो इस तरह से आप इसको गुना करके पाते 45,000 मीटर की। हमें चाहिए 8 सेंटीमीटर का ऊंचाई चाहिए, सिंस 8 सेंटीमीटर को फिर मीटर में बदल लेते, 8/100 मीटर। तो निकाल लीजिए, हाइट क्या निकल जाएगा ना इसका, कितना चाहिए, दैट इज 0.08 मीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए हमें खेतों में। इस डिजायर्ड है, हमारी इच्छा है कि खेतों में हमें पानी लगभग 0.08 मीटर लेवल तक चाहिए। तो एरिया कितना निकल जाएगा, एरिया बराबर क्या होता है, वॉल्यूम बाय हाइट। तो एरिया का फॉर्मूला, एरिया मल्टीप्लाई हाइट इक्वल टू वॉल्यूम, तो एरिया बराबर वॉल्यूम बाय हाइट। 45,000 डिवाइडेड बाय 0.08 इक्वल टू, इसके 2 नए ऊपर चले गए, कटा दीजिए, कट जाएगा 8 × 5 = 40, 6 × 48, 2 8 2 16 4 40 कट रहा है टोटल। तो ये हो गया 56,250 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। और आप लिख सकते हैं 56.25 हेक्टेयर। इस तरह से सवाल नंबर 8 सॉल्व। आप देख लीजिए एक बार, हमने इस तरह से बनाया है, सुन सर रही होंगे, विड्थ है, डेप्थ है, हाइट दिया हुआ है, दिख भी रही है, ये क्लियर है। सही है। नेक्स्ट 9 नंबर, ये लास्ट सवाल है इस चैप्टर का,
13.2 का ये आप लास्ट सवाल पढ़ेंगे, सॉरी 3 का। ये लास्ट सवाल है 9 नंबर, 13.3 का 9 नंबर। फार्मर कनेक्ट्स ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, जो कैनाल से कनेक्टेड किया है एक सिलेंड्रिकल टैंक में इनके फील्ड में, विच इज 10 मीटर डायमीटर एंड 2 मीटर डीप है। इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड? कितने देर में ये टैंक फिल करेगी? क्वेश्चन समझिए। एक किसान है जो पाइप से, जिसका डायमीटर पाइप का 20 सेंटीमीटर, एक कैनाल से कनेक्टेड करता है, जो सिलेंड्रिकल टैंक में उन्हें फिल करना है, जो 10 मीटर चौड़ा है और 2 मीटर गहरा है। अगर वाटर का जो है स्पीड है फ्लो करने का 3 किलोमीटर पर आवर, तो कितने समय में जो उनका वो सिलेंड्रिकल टैंक है वो फिल हो जाएगा? यही क्वेश्चन है। तो इसको बनाते हैं, सवाल आप समझ गए हैं। पर लिखिए, जो जो दिया हुआ रहता है, डायमीटर ऑफ द पाइप 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर, 20/2। लेंथ ऑफ वाटर कॉलम पर आवर इक्वल टू 3 किलोमीटर, इक्वल टू 3 इंटू 1000 इंटू 100, नहीं सेंटीमीटर में ही बदल लिए, लग ले आप, मतलब 3 किलोमीटर को मीटर में, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में बदल दिए। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 आवर इक्वल टू पाई 100 इंटू, सबको गुना कीजिए 3 पर, हो गया 1 2 2 3 5 0 2 3 4 5 सेंटीमीटर क्यूब। सब निकाले करके वॉल्यूम नहीं पाया को, वॉल्यूम नहीं, पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच, ये हाइट हो गया, ऊंचाई, रेडियस एच, 10 का स्क्वायर 100, और ये ना हो गया, ठीक है। लिखिए सेंटीमीटर क्यूब। और टैंक फिल करना है, टैंक टू फील्ड इक्वल टू कितना? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जिसमें दिया गया है रेडियस 5 मीटर, यानी कि 500 सेंटीमीटर वाला टैंक भरना, और जिसका ऊंचाई दिया हुआ है 2 मीटर, मतलब 200 सेंटीमीटर की ऊंचाई दी गई। निकालिए, ये भी सिलेंड्रिकल टैंक है, 500 गुना पाई आर स्क्वायर एच, पाई गुना 500 गुना 500 और मल्टीप्लाई 200 सेंटीमीटर क्यूब। सो टाइम कितना रिक्वायरमेंट होगा, डिवाइड करेंगे, नहीं, टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो, वॉल्यूम ऑफ टैंक बटे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो, जितना फ्लो किया हुआ लिख देते हैं। ये वॉल्यूम फ्लो के पाई गुना 500 गुना 500 इंटू 200 बाय पाई इंटू 100 इंटू 500 3 2 3 4 5, कैलकुलेट कर लीजिए। तो हो गया 2 शून्य, इसका कैंसिल हो गया, 2 शून्य, ये भी कैंसिल हो गया, ये 2 शून्य, इसका कैंसिल हो गया, कटेगा
5 से इसको कटा दीजिए 6 टाइम, इसको 2 से 3 बार में कटा दीजिए, 5/3 घंटा निकल गया। 5/3 आवर्स, इसका मतलब 1/2/3 आवर्स। मिनट में बदलने खूब आता है आपको। 1 × 2/3 को भी 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मिनट निकल गया ना, 20 दूनी 40, 1 आवर 40 मिनट्स। तो बहुत आसानी से आप लोग आगे सब बदलते हैं, ये हो गया। या आप इसको सीधा सीधी टोटल मिनट नहीं लिखना है, तो 60, 1 आवर का 60 और प्लस 40 = 100। या आप 5/3 आवर को सीधे 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 मिनट भी निकल सकते हैं। इस तरह से आपका लेसन संपन्न हुआ। ठीक है, दिख भी रही है, सारा क्लियर है। ठीक है, थैंक यू।